नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कोलकाता मर्डर रेप केस मामले में बंगाल पीड़ित बेटी के खिलाफ खड़े हो गए हैं कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से कपिल सिब्बल को रेला है और किस तरीके से सख्त फटकार लगाई है। कपिल सिब्बल जा करके बंगाल सरकार के फेवर में खड़े हो गए हैं न्याय के मंदिर में, सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बहुत कड़ी फटकार लगाई है और ऐसे ऐसे तीखे सवाल दागे गए हैं जिससे कि कपिल सिब्बल के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, दलील देने के लिए कोई वाक्य नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस तरीके से कपिल सिब्बल को लतार लगाया और सीजेआई चंद्रचूड़ और कपिल सिब्बल आमने सामने सुप्रीम कोर्ट में हुए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ी फटकार लगाते हुए बात कही कि कपिल सिब्बल जी, बंगाल का रेप कांड बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। कृपया इसका राजनीतिकरण मत करिए। आप सुनवाई के दौरान हंसने लगे, ये आपको शोभा देता है क्या? आप बंगाल सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन जरा उस रेप पीड़िता के बारे में सोचिए, उनके माता पिता के बारे में सोचिए। कितना शर्मनाक लगता है कि जिस पीड़िता के साथ, उस बेटी के साथ इस तरह का वारदात हुआ और कपिल सिब्बल उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए। ऐसा कोई पहली बार नहीं है। राम मंदिर के खिलाफ खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 370 के खिलाफ खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के तरफ से पीएमएलए एक्ट के खिलाफ खड़े हो गए कपिल सिब्बल। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि हेमंत सोरेन की बचाव में खड़े हो गए कपिल सिब्बल। तो ऐसे तमाम भ्रष्टाचारिता और तमाम देश के लिए जो खतरा है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और जो देश के लिए जिससे फायदा है उसके लिए भी ये खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो समझ में नहीं आता कि ये वकील हैं या फिर चाटुकारिता की कोई सीमा को पार करना चाहते हैं। कपिल सिब्बल को जिस तरीके से फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से और जो तीखे सवाल पूछे गए हैं, और ताज्जुब इस बात का है कि सिर्फ अकेला सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ही नहीं है, 20 वकील की टोली कपिल सिब्बल का साथ दे रही है और कपिल सिब्बल उस 20 वकीलों का मार्गदर्शन कर रहे हैं जो कि बंगाल रेप पीड़ित बेटी के खिलाफ खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेप पीड़ित जो बेटी है वो गलत है। और ये किसे डिफेंड कर रहे हैं? ये बंगाल सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडी अलायंस की अगर सरकार रहेगी, अगर राहुल गांधी का जिससे कनेक्शन होगा, जहां पर भी बीजेपी शासित राज्य नहीं होगा, आप उनके बचाव में खड़े हो जाएंगे सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी का विरोध करते हैं, मोदी का विरोध करते हैं। इंसानियत खत्म हो गई, मार दिए पूरी तरीके से। और सोच लीजिए कि कोलकाता रेप मर्डर केस में ये बहुत ही सनसनीखेज खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया है कि कोलकाता रेप मामले में क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ किया गया है। दोस्तों, अब आप सोच लीजिए कि जहां पर क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हो वहां पर सबूत कैसे बच सकते हैं, यानी सबूत को भी मिटाया गया है। जहां पर क्राइम हुआ ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उस जगह को तोड़ने की कोशिश करी गई। वहां पे कुछ मीटर पे पुलिस थे, लेकिन फिर भी उस क्राइम सीन को पूरी तरीके से जहां पे सील करना चाहिए वो तीर्थयात्रा बना हुआ था। तो इससे ये आरोप लगाना बहुत ही सही है और ये आरोप सीबीआई ने भी लगाया कि कोलकाता रेप मामले में क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ किया गया है। आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया, एक बहुत बड़ी बात कही। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि पोस्टमार्टम के 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होती है। मुझे हैरानी होती है,
अब ज़रा सोचिए कि जिसके साथ रेप हुआ, एक तो पोस्टमार्टम देर से हो रहा है और पोस्टमार्टम के बाद मतलब 14 घंटे बाद वो भी आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। मतलब कहीं से भी ये लॉजिकली आपको सही लग रहा है? आप पहले ही एफआईआर दर्ज कर लेते। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नियम लगा दिया कि कोई भी मेडिकल में काम कर रहा है, डॉक्टर है, उनके साथ अगर कुछ भी ऐसा गलत होता है तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह भी एक नियम लगाया गया कि हर 2 घंटे का रिपोर्ट स्टेट पुलिस और राज्य सरकार सारा इंफॉर्मेशन होम मिनिस्ट्री के अंडर में जो भी आता है देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा नियम और विधेयक भी लाया जा रहा बहुत तरह के, जिससे कि डॉक्टरों को बहुत सुविधा मिलेगी। अब ज़रा सोचिए कि एक इंसान तो चला गया लेकिन करोड़ों लोगों को मदद कर गया। तो ये आत्मा पुण्य आत्मा थे जो गए। दुख है, पूरे देश को दुख है, लेकिन कुछ लोगों को तो अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है, राजनीति बचानी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बड़ी स्टेटमेंट दी कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ बंगाल में हुआ। सोच लीजिए कि क्राइम की चरम सीमा को पूरी तरीके से तार तार कर दिया गया। दिल्ली में भी कांड हुआ था दोस्तों, निर्भया कांड। ये हर एक जुबा पे था, लोगों ने इसके बारे में बहुत चर्चाएं की, विराट विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों ने बहुत कैंपेन चलाए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि 30 साल में हमने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। लेकिन जरा सोच लीजिए कि इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बाद भी कपिल सिब्बल की हंसी कैसे छूट गई। इसीलिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने भी पूरी तरीके से फटकार लगाई कि आप हंसिए तो मत, शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बंगाल पुलिस का व्यवहार बहुत ही शर्मनाक है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह बात क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि बंगाल पुलिस ने बहुत लापरवाही करी है। स्टेट पुलिस ममता बनर्जी के अंडर में है और ये सवाल सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछते हैं। कोलकाता रेप मर्डर जो हुआ, इसमें केस में पूरी तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की गई है। इसका मतलब आप सोच लीजिए कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और इसमें सिर्फ एक नहीं है, वो तो हाई प्रोफाइल केस बन रहा था, तो हो सकता है कि मुद्दा को दबाने के लिए हाई प्रेशराइज होकर के एक को उठा करके डाल दिया। लेकिन सूत्र तो ये भी बताते हैं कि इसमें और भी लोग सम्मिलित हैं। अब कौन कौन लोग सम्मिलित हैं इसकी जांच सीबीआई कर रही है। यानी स्टेट पुलिस पूरी तरीके से निकम्मी है, स्टेट पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है, ये सवाल उठ रहा है। लास्टली केंद्रीय एजेंसियां को लोग टारगेट करते हैं, सीबीआई ईडी को टारगेट करते हैं, लेकिन काम तो लास्ट में सीबीआई ईडी ही आती है।